हाँ जी, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर का जो हमारा नया टॉपिक है, उसके अंदर एक टॉपिक है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा। अब हमें न्यू रेशियो भी निकालना आ गया, गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना आ गया। अब जब रिटायरमेंट जिसकी पार्टनर की हो रही है या मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, तो आगे का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो कैसे कैसे होगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कोई एसेट है, जैसे मान लीजिए मशीनरी है, मशीनरी 5 लाख की, आज उसकी वैल्यू 3 लाख की हो चुकी है। बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू 10 लाख की है हमारी बैलेंस शीट के अंदर, और आज जो उसकी वैल्यू है वो हो चुकी है जी 20 लाख। तो जो जाने वाला पार्टनर है, क्या वो इस डिफरेंस को, मान लीजिए इसमें 2 लाख का लॉस हो गया और इसमें 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो 8 लाख का टोटल प्रॉफिट हो गया, तो क्या वो जाते टाइम इस प्रॉफिट को नहीं देखेगा कि भी ये प्रॉफिट होने से तो मेरी कैपिटल में भी इंक्रीमेंट मुझे मिलेगी, मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो जाने वाला जो पार्टनर है वो ये कहता है कि मैं तो पहले रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी पूरी की पूरी करवाऊंगा, और जितना भी मेरा जो प्रॉफिट है वो मुझे मिलना चाहिए। तो पुराने वाले पार्टनर बोले कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों की वैल्यू हमने ज्यादा लिख दी, कईयों की वैल्यू कम भी तो हो रही है, हो सकता है तुम्हें लॉस हो जाए। तो जाने वाला पार्टनर कहता है नहीं कोई बात नहीं, अगर लॉस है तो भी मेरा, अगर प्रॉफिट है तो भी मेरा, मैं तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो रीवैल्यूएशन एसेट एंड लायबिलिटी वाला जो टॉपिक है हमने एडमिशन के अंदर किया था, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब जो प्रॉफिट है, मान लीजिए क्या है कि जैसे अगर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के अंदर पार्टनर को प्रॉफिट हो जाता है, तो क्या तीनों में बटेगा या फिर वो अलग से एक पार्टनर को मिलेगा। इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए रीवैल्यूएशन एसेट एंड लायबिलिटी का जो हम रीवैल्यूएशन करेंगे, तो जो प्रॉफिट है वो तीनों के तीनों, मान लीजिए पार्टनर है ए, बी और सी। बी अगर रिटायर हो गया है तो तीनों पार्टनर्स के अंदर ही वो प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो क्या एंट्री बन जाएगी जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर मान लीजिए लॉस होता है तो भी ऑल पार्टनर्स के अंदर ही वो डिवाइड होगा। लास्ट टाइम जब एडमिशन वाला था उसके अंदर क्या था कि जो ओल्ड पार्टनर हैं वो रीवैल्यूएशन कर रहे थे, और ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ही जो है प्रॉफिट डिवाइड हो रहा था। जो आने वाला पार्टनर था उसका उस रीवैल्यूएशन वाले प्रॉफिट के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन इसके अंदर इंटरफेरेंस है ऑल पार्टनर्स का, क्योंकि जाने वाला पार्टनर भी उस टाइम में इस जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उस समय वो इंक्लूड था। इट मीन्स वो भी प्रॉफिट या लॉस का पूरा पूरा हकदार होगा जाने से पहले। अगर मान लीजिए लॉस होता है तो क्या एंट्री होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। अगर लॉस होता है तो भी तीनों के तीनों पार्टनर, मान लीजिए ये तीनों हैं, तो तीनों ही पार्टनर्स के अंदर जो लॉस है वो डिवाइड होगा। जाने वाला पार्टनर अब ये नहीं कह सकता नहीं अब तो आप रहने दो, जो पहले वाली बैलेंस शीट है हम उसको ही मान लेते हैं, क्योंकि उसने खुद ही रीवैल्यूएशन करवाया था तो उसको भी लॉस को बियर करना पड़ेगा। अब एक और टॉपिक आ गया आपका कि अगर जाने वाला पार्टनर है वो कैपिटल लेगा तो उसके साथ साथ वो और क्या क्या लेगा। क्या खाली वो कैपिटल लेके जाएगा या प्रॉफिट लेके जाएगा या रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को लेके जाएगा, या इसके अलावा और भी कुछ लेके जा सकता है। तो वो मैं बताती हूँ आपको कि जाने वाला पार्टनर क्या क्या लेके जाएगा, उसका ट्रीटमेंट हमने कैसे कैसे करना है। ठीक है जी। हाँ जी, एक आपका जो अगला टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए पार्टनर्स हैं ए, बी, सी और डी।
4 पार्टनर्स हैं, चारों ने प्रॉफिट करा, अच्छे से बिजनेस करा, पार्टनरशिप चलती रही और वो काम कर रहे हैं। अब सी ने कहा कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मैं यहाँ से पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहता। तो ठीक है जी। अब जब वो पहले चारों काम कर रहे थे, तो जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट के टाइम में वो क्या करते थे, आधा प्रॉफिट तो आपस में कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देते थे, आधे प्रॉफिट को वो कहते थे नहीं भाई ऐसा है, आने वाले फ्यूचर में जो अगर मान लीजिए कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाता है तो उसको हम बियर करेंगे। तो क्या हम दोबारा से कैपिटल लेके आएंगे? नहीं, हम दोबारा से कैपिटल नहीं लेके आएंगे। हम कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास रिजर्व रख लेते हैं। एक तो जनरल रिजर्व हो गया जी, और एक आपका क्या हो गया, अलग से रिजर्व फंड हो गया। एक तो जनरल रिजर्व है कि आने वाला कोई भी लॉस हो गया, कोई खर्चा हो गया, हम एकदम से बियर करेंगे, तो क्या हो गया वो जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व हो गया। एक है जी आपका रिजर्व फंड, एक अलग से रिजर्व फंड बनाया हुआ है, उसके अंदर भी हर साल जो जर्नल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया जाएगा रिजर्व फंड के अंदर हर साल। जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, उसमें से 50,000 रुपए जर्नल रिजर्व में डाल दिया, अगले साल फिर से 50,000 रुपए जर्नल रिजर्व में डाला, तो उसको फिर रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर दिया, तो रिजर्व फंड अकाउंट बन जाएगा एक। तो रिजर्व फंड अकाउंट अगर बनाया हुआ है पार्टनर्स ने, तो वो भी जो है जाने वाले पार्टनर को उसका भी हिस्सा मिलेगा। एक होता है जी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लास्ट में जो बनाते हैं बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तो उसमें से जो प्रॉफिट आएगा उसका हिस्सा भी तो जाने वाला पार्टनर लेगा। तो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये भी जाने वाला पार्टनर लेगा अपने साथ। उसके बाद आ गया जी, अगर ये मान लो तीनों है बैलेंस शीट के अंदर, तो क्या करेंगे हम, जाने वाले पार्टनर्स को ये दे देंगे। लेकिन जाने वाले पार्टनर्स के साथ साथ सभी पार्टनर्स के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा। ये नहीं है कि खाली जाने वाला जो पार्टनर है वो ही इसको लेगा। तो टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स है तो और करंट अकाउंट, इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब हमने अच्छा सोचा कि प्रॉफिट इसको ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कई बार ऐसा भी तो है ना, एक अलग से फंड होता है। जैसे मान लीजिए कुछ फैक्ट्रीज हैं या कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे वर्कर भी काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वर्कर के लिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट या वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये क्या होता है जी, मान लीजिए पार्टनरशिप है ABCD की, वो चारों मिलके काम कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे पास जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता उसमें से किसी की डेथ हो जाती है अचानक से हमारे यहाँ काम करते हुए, या उसका बॉडी का कोई पार्ट है जो डिसेबल हो जाता है, या उसे कोई और नुकसान हो सकता है, तो हमें उसको तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब क्या हम इतने प्रॉफिट में से तैयार हैं उसको देने के लिए, तो क्यों ना ऐसा करें, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट का हिस्सा वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अंदर डालते जाते हैं। इन केस अगर कभी किसी एम्प्लॉय को कुछ देना पड़ गया तो हम इसमें से निकाल के दे देंगे, हमारा प्रॉफिट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सभी पार्टनर्स एग्री हो गए और उन्होंने कहा ठीक है हम तो तैयार हैं, डाल दीजिए। अब जाने वाला पार्टनर कह रहा है कि जो तुमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अंदर प्रॉफिट का हिस्सा डाला था, उसमें तो मैंने भी तो मेहनत कर रखी थी ना, तो मैं तो वो हिस्सा भी लूंगा। अब पुराने वाले पार्टनर बोले ठीक है जी कोई बात नहीं, अब आप जा रहे हो तो हम तो आपको देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर वो भी जाने वाले पार्टनर्स और सभी का जो है हिस्सा वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक और बात है कि अब ये सब हो गया, रिजर्व भी मिल गया, जनरल रिजर्व का हिस्सा भी मिल गया, प्रॉफिट का हिस्सा भी मिल गया, और अगर लॉस है तो वो कैपिटल कम भी हो गई, वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो भी पार्टनर्स को मिल गया। अब जाने वाले पार्टनर्स की कैपिटल की एंट्री क्या होगी वो हम देखते हैं। हाँ जी, अब रिटायरिंग पार्टनर्स की हमारे पास क्या है जी, कैपिटल, प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, एक हो गया जी कंपनसेशन फंड। ये सब कुछ आ गया, हमने सबको ऐड कर दिया, और हमें इसका, और एक हो गया जी गुडविल। ये सब एंट्री करने के बाद हमें पता चला कि हमें मान लीजिए 5 लाख रुपीस देने हैं जाने वाले पार्टनर्स को। तो दो ऑप्शन है हमारे पास। एक ऑप्शन तो ये है, जाने वाले पार्टनर मान लीजिए सी ही पार्टनर था, तो हम उसको कैपिटल का जो हिस्सा है वो बाय कैश या फिर बाय चेक दे सकते हैं, पेमेंट हो जाएगी। एक हमने सेटिंग करी पार्टनर के साथ, जाने वाले के साथ, हमने कहा ऐसा है तू जा तो रहा है, कोई बात नहीं, कैपिटल भी हम तुझे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख रुपए तेरे बन रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू हमें लोन ही दे दे, लोन के रूप में हम जो है तुम्हारा पैसा रख लेते हैं और हम 6% इंटरेस्ट देते रहेंगे जितनी तुम्हारी कैपिटल है, और जब हमारे पास सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ये हमारा बिजनेस थोड़ा, एक बार तुम जाओगे तो एकदम से कैपिटल निकालेंगे तो हमें तो प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है, जैसे ही हमारी गाड़ी ट्रैक पर चलने लग जाएगी हम तुम्हें 5 लाख रुपए दे देंगे विद इंटरेस्ट। जाने वाले पार्टनर ने सोचा ठीक है, मैं तो अगली जगह सेट हो ही रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं कैपिटल को दे देता हूँ, लेकिन अब कैपिटल के रूप में नहीं रहेगी, वो लोन में शिफ्ट हो जाएगी। तो दोनों की एंट्रीज कैसे होंगी? सबसे पहले तो क्या हो जाएगा जी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। 5 लाख रुपीस थे, 5 लाख हो गया। अब दूसरी ये कंडीशन थी हमारी 1, जिसके अंदर हमने बाय कैश या बाय चेक की पेमेंट दे दी। अब दूसरी वाली कंडीशन है, उसमें हम लोन में उसको शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि पैसा तो हम दे रहे हैं लेकिन पैसा दे भी नहीं रहे, यानी कि उसको हमने रिटायर कर दिया, वहां से रिलीव कर दिया, लेकिन उसके बाद उसकी कैपिटल को हमने अपने ही बिजनेस में लगा लिया लोन के रूप में। तो क्या हो जाएगी कि दूसरी कंडीशन में, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट 5 लाख रुपीस। इस तरह से ये लोन में शिफ्ट हो जाएगा और आने वाले टाइम में हम 6% के हिसाब से इसको लोन में कन्वर्ट करके इंटरेस्ट दे सकते हैं। पार्टनरशिप की डीड के अंदर भी कई बार आ जाता है कि अगर हम पार्टनर्स की कैपिटल को लोन में शिफ्ट करते हैं तो हमें, अगर डीड में नहीं है तो कम से कम हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6%। और अगर क्वेश्चन के अंदर 6 की जगह 8 लिखा हुआ है तो इट मीन्स क्या है कि उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि अगर कोई भी पार्टनर जाएगा तो 8% इंटरेस्ट मिलेगा। नॉर्मली क्या है कि 6% इंटरेस्ट ही पार्टनर्स को मिलता है जो वो लोन में शिफ्ट होती है उसकी कैपिटल। ठीक है जी। इस तरह से जो जाने वाला पार्टनर है उसका ट्रीटमेंट होगा, उसको क्या क्या प्रॉफिट किस तरह से मिलेगा, क्या एंट्रीज होगी, वो मैंने कराई है आपको। अब मैं
अब मैं आपको अगले पार्ट के अंदर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी जिससे आपका सारा का सारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।